चैप्टर 43 बचाव की घड़ी। दोस्तों, उस एक पलों ने सब कुछ उलट पुलट कर दिया। झूमर का झटके से टूटना, कांच के कतरे और ठहरती सांसें, और बीच में पंखुड़ी की चीख जो अब तक किसी के भी कानों से मिटने वाली नहीं थी। आदित्य, पंखुड़ी की आवाज़ इतनी कोर कोर कर उठी कि जैसे किसी ने किसी के अंदर रहने वाली धड़कनें ही तेज कर दी हों। लोग सब पीछे हटे, हर चेहरा घबरा गया, कुछ तो बेहोश हो गए। पंखुड़ी के मम्मी पापा, दादा दादी सब दौड़े चले आए। रिश्तेदारों और बॉडीगार्ड्स ने मृतप्राय पड़े हॉल को कोने कोने तक खाली करवा दिया। यह अब कोई सार्वजनिक मामला नहीं रह गया था, यह अब घर का मामला बन चुका था। आदित्य जमीन पर पड़ा था, उसका पूरा चेहरा रंग बिरंगा, आंखों में कुछ समझ न आने सा सन्नाटा। वो उठकर झूमर की ओर बढ़ा। वहां कांच के दर्जनों टुकड़े से भरा एक अंबार पड़ा था। लोग कराह रहे थे, कोई चीख रहा था, पर आदित्य को किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उसके पैरों पर कुछ चुभ रहा था। कांच की एक लंबी नुकीली चकती उसके जूतों से अंदर घुसी हुई थी। खून टप टप कर नीचे गिर रहा था, पर उस दर्द की तरफ भी उसकी नजर नहीं गई। उसकी नजर एकदम एक पेड़ की तरह ठहरी थी, उस पर जो सब कुछ हुआ था। उसके आगे सिर्फ एक ही बात थी, पंखुड़ी। जब झूमर हटाया गया तो सबकी नजरें उस धमाके वाली जगह पर जमी, और वहां पंखुड़ी थी, बुरी तरह से दब चुकी थी। ऊपर से सिर्फ एक पतला कापेट रखा हुआ, जो उसकी जान बचाने वाली एक महीन चादर बन गया था। लोग चीखते हुए भागे, पर आदित्य दहकता हुआ उन टुकड़ों के पास पहुंचा। उसने पंखुड़ी की तरफ झटके से हाथ बढ़ाया और उसे उठा लिया। उसकी गोद में पंखुड़ी का सिर पड़ा हुआ था, चेहरा पीला, आंखें आधी खुली आधी बंद, पर सांसें चल रही थीं। उठो, उठो पंखुड़ी, उठो। आदित्य की आवाज धीमी पर कांपती हुई थी। उसने पंखुड़ी के गालों पर हल्का हल्का स्पर्श किया, और तभी उसके हाथ पर कुछ गीला महसूस हुआ। आदित्य ने अपने हाथों को देखा, और उसकी आंखों से सन्नाटा छिन गया। उसके हाथ खून से लाल थे। पल भर के लिए वह जैसे खौफ में जम गया, दिमाग ब्लैकआउट हो गया। खून, ये खून किसका है? उसकी आवाज बिल्कुल टूटती हुई निकली। आसपास से दोस्त, कार्तिक और अन्य धड़ाम से आए, आवाज उठाते हुए, भाभी को जल्दी अस्पताल लेकर चलो, एम्बुलेंस आने का इंतजार नहीं करना चाहिए, उठाओ उसे, समय नहीं है। आदित्य ने पंखुड़ी को थपथपाकर जगाने की कोशिश की, पर उसके हाथ कांप रहे थे। उसने पंखुड़ी की कमर के नीचे से उठाने की कोशिश की, तभी उसके पैर से खून बहने लगा। कांच का बड़ा टुकड़ा उसके जूते के अंदर चुभा हुआ निकल आया था। दर्द की लहर दौड़ी, पर आदित्य ने एक भी कराह नहीं किया। उसने दर्द को गले लगा लिया और जैसे तैसे पंखुड़ी को अपने दोनों बाहों में कस लिया। देखिए दोस्तों, दर्द और जज्बा अक्सर साथ आते हैं। उस वक्त आदित्य का कण कण यही बोल रहा था, तुम बचो, तुम्हें अस्पताल तक ले जाऊंगा, भले मुझे कितनी भी चोट क्यों न आए। उसकी चाल धीमी मगर पक्का थी। कांच के छोटे छोटे टुकड़े जूते के तलवे में फंसे हुए थे, खून की धारें जूते से टपक रही थीं। फिर भी उसने कदम बढ़ाए। वह पंखुड़ी को सीने से चिपाए अपनी कर की तरफ भागा। कार्तिक और कुछ दोस्त हाथ पांव पकड़कर पंखुड़ी को कर के अंदर लेट आते हैं, और फिर कार्तिक कर एकदम तेजी से कार को चलाना शुरू करता है। और पता नहीं किस तरह का रोमांच था, हर पल एक संघर्ष था। पंखुड़ी की सांसें कमजोर थीं, पर चल रही थीं। आदित्य के जूते खून से सने हुए थे, पर उसने एक पल के लिए भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कार में लेटाते हुए आदित्य ने एक बार पंखुड़ी की आंखों में देखा। उनकी आंखें अब धुंधली सी थीं, मगर पलकें कांप रही थीं। आदित्य ने हाथ बढ़ाया और पंखुड़ी के माथे पर हल्का सा बिंदु का स्पर्श किया। यह कोई नाज नहीं, यह एक वादा था। मैं तुम्हारे साथ हूं, उसने कपटी आवाज में कहा, मैं तुम्हें कभी खोऊंगा नहीं। और तब एम्बुलेंस की सायरन की टंकार के साथ वे कार की स्पीड की टंकार के साथ वे अस्पताल की ओर रवाना हुए। एक तरफ खून की लकीरें और टूटे शीशों का सबूत, दूसरी तरफ एक आदमी जिसका दिल पंखुड़ी के लिए धड़क रहा था, और एक लड़की जो अभी तक बेहोश थी पर जिंदा थी, और जिंदगी का सच अब एक नए मोड़ पर था। दोस्तों, पंखुड़ी की हालत क्या है? क्या वो ठीक हो पाएगी? और जो खून आदित्य के हाथों पर था, क्या वो उससे जुड़ा सच हमें कोई नई कहानी बताएगा? दोस्तों, कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां हर सेकंड मायने रखता था। आदित्य ने पंखुड़ी को सीने से लगाए रखा था, उसका चेहरा पीला, सांसें धीमी और आंखें अब भी बंद। कार की बैकसीट पर आदित्य का पूरा ध्यान बस उसी पर था। उसके दोस्त कार्तिक ने बिना समय गंवाए गाड़ी स्टार्ट की और पूरा एक्सीलेटर दबा दिया। कार जैसे ही सड़कों पर निकली, हर ट्रैफिक रूल, हर रेड लाइट को तोड़ दिया गया। कार्तिक की आंखों में भी वही बेचैनी थी जो आदित्य के दिल में थी। वो बुदबुदाया, कुछ नहीं होगा भाभी को, मैं जानता हूं, मैं हूं ना, मैं जल्दी पहुंचा दूंगा।
आदित्य को रास्ता देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कार्तिक वैसे भी जान लगा चुका था। दोनों दोस्तों की धड़कनें एक ही ताल पर चल रही थीं। मात्र 10 मिनट में, हाँ सिर्फ 10 मिनट में, कार हॉस्पिटल के सामने आकर रुकी। जल्दी दरवाज़ा खोलो, आदित्य चीखा और बैक डोर फट से खोला। अगले ही पल वो पंखुड़ी को अपनी बाहों में कसकर उठाए भागा। उसकी सांसें तेज, आंखों में बेचैनी और चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ हक्का बक्का रह गया। इतना बड़ा आदमी इस तरह पागलों की तरह दौड़ता हुआ, बाहों में एक खून से लथपथ लड़की। सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। आदित्य चिल्लाया, क्या देख रहे हो? जल्दी बताओ कहाँ जाना है, कौन सा केबिन है? तभी एक डॉक्टर सामने आया, जिसने आदित्य को पहचान लिया। उसने बिना देर किए इशारा किया, सर इधर आइए, जल्दी। आदित्य ने फट से रूम का दरवाज़ा खोला और पंखुड़ी को बेड पर लिटा दिया। नर्सें और जूनियर डॉक्टर्स तुरंत चारों तरफ आ गए। डॉक्टर ने जल्दी से कहा, सर हमें इलाज शुरू करना होगा, आप प्लीज़ बाहर जाइए। पर आदित्य कहाँ मानने वाला था। उसने पंखुड़ी का हाथ कसकर पकड़ रखा था, जैसे उसे छोड़ना मौत के बराबर हो। मैं नहीं जाऊंगा, जो करना है यही करो, मैं देखूंगा। डॉक्टर ने समझाने की कोशिश की, सर प्लीज़, आप रहेंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे, प्लीज़ हमें समय दीजिए, हर सेकंड ज़रूरी है। आदित्य की आंखें लाल हो गईं। उसने गुस्से से डॉक्टर का कॉलर पकड़ लिया, सुन, अगर मेरी पंखुड़ी को कुछ हुआ तो तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। जान ले लूंगा मैं, कुछ नहीं होना चाहिए उसे, समझा? उसकी आवाज़ में इतना गुस्सा और दर्द था कि कमरे का माहौल कांप उठा। फिर डॉक्टर को जोर से धक्का देकर आदित्य ने खुद को पीछे खींचा और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ गया। उसका दिल टूट रहा था, लेकिन समझ गया कि अब यही सही है। जैसे ही बाहर आया, आदित्य ने देखा, वहां पंखुड़ी के पापा, मम्मी और दादी खड़े थे। उनकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, हाथ कांप रहे थे। पंखुड़ी के पापा ने कांपते हुए कहा, बेटा, हमारी बेटी बच जाएगी न? आदित्य ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में लावा भरा था, पर उसी भीड़ में उसकी अपनी फैमिली का सच भी दिख रहा था। आदित्य की मम्मी पापा वहां मौजूद ही नहीं थे, शायद उन्हें अपनी दुनिया से फुर्सत ही नहीं। आदित्य के मन में एक कड़वी आग उठी। उसकी आंखें सब पर घूमी और हर किसी ने साफ देख लिया, आदित्य पंखुड़ी के लिए पागलपन की हद तक प्यार करता है। साउंड क्यू, हॉस्पिटल कॉरिडोर की खामोशी, बीपिंग की हल्की आवाज अंदर से आती हुई। तो दोस्तों, सवाल अब सबसे बड़ा है, क्या पंखुड़ी बच पाएगी? क्या ये कहानी एक हैप्पी एंडिंग तक जाएगी, या फिर यह स्टोरी यहीं किसी दर्दनाक डेड एंड पर थम जाएगी? जवाब आपको मिलेगा अगले चैप्टर में। जुड़े रहिए द क्रूल बिलियनियर लव इनोसेंट गर्ल के साथ। चैप्टर 44, ऑपरेशन की घड़ी। दोस्तों, वही लंबी डरावनी घड़ियां गुजर चुकी थीं। ऑपरेशन का लाल सिग्नल कमरे के बाहर जल चुका था। अंदर के हर मिनट में दर्द और बेचैनी का घनत्व बढ़ रहा था। बाहर बैठे लोग जैसे समय का हर सैलाब बर्दाश्त कर रहे हों। आदित्य की सांसें तेज तेज चल रही थीं। वो बेतरतीब रूप से दोनों हाथों को रगड़ रहा था। किसी तरह की बेचैनी और बेसहारा गुस्सा उसके भीतर उबल रहा था। बाहर खड़े रिश्तेदार भी उसका पास जाने से डर रहे थे। उसकी आंखों में अब वो वही हत्यारा सन्नाटा था जो पहले भी दिख चुका था। फिर भी किसी तरह हिम्मत जुटाकर दादी माँ गुलाबी देवी धीरे धीरे उसके पास बढ़ीं। आदित्य ने जैसे ही दादी की सानिध्य को महसूस किया, अचानक उनकी बाहों में गिर पड़ा। वो जो सारा कंट्रोल मिटाने की कोशिश कर चुका था, अब आंसुओं की एक गठरी बनकर दादी के कंधों पर टूट पड़ा। गुलाबी देवी के लिए यह नज़ारा आश्चर्य और चिंता दोनों था। उसने जाना था कि उसका पोता कठोर है, पर उससे भी ज्यादा उसकी मोहब्बत उस लड़की के लिए है। गुलाबी देवी ने अपनी छोटी सी बाहों में उस गुस्से और पीड़ा को दबाते हुए कहा, बेटा सब लो, सब ठीक हो जाएगा, भगवान पंखुड़ी को बचाएगा। आदित्य कुछ बोलने की हालत में नहीं था, बस दादी की छाती से चिपका रहा और सांसें आंसू में घुल रही थीं। वो सुकून ढूंढ रहा था, एक ऐसी सांस जो उसे पंखुड़ी तक पहुंचाए। बाहर का माहौल भय और उम्मीद का अजीब सा मिश्रण बना हुआ था। पंखुड़ी के पिता और कुछ रिश्तेदार सन्नाटे में खड़े थे। वर्षा जी, पंखुड़ी की माँ, थककर बेसुध हो चुकी थी और घर पर बेहोश पड़ी हुई थी। गुलाबी देवी के चेहरे पर ममता के साथ एक गहरी चिंता थी। तभी कार्तिक आया, थका हारा पर मुख पर दृढ़ता के साथ। उसने दादी को एक कोमल तरीके से उठाकर किन्हीं कुर्सियों पर बिठाया और कहा, दादी चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, डॉक्टर्स अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहे हैं, मैं वहीं हूँ। गुलाबी देवी ने आंखों में आंसुओं के साथ कहा, मेरा भगवान, बस पंखुड़ी को कुछ ना हो, वरना आदित्य को सहना असंभव हो जाएगा। साउंड क्यू, दरवाजा खुलने की ताल, साबुन की तरह घुलते डॉक्टर का कदम। 3-4 घंटे गुजर चुके थे। बाहर बैठे हर शख्स की सांसें थम चुकी थीं। तभी ऑपरेशन थिएटर के बाहर डॉक्टर निकले, चेहरा गंभीर,
हाथों में दस्ताने का निशान अभी भी ताज़ा। आदित्य ने फिर पूरी ताकत से डॉक्टर की ओर भागते हुए चिल्ला दिया, बताओ क्या हालत है, कितना समय लगेगा, मेरी पंखुड़ी बताओ। डॉक्टर ने गहरी सांस ली, जैसे शब्दों को जतों कर निकाल रहा हो। उसकी आवाज़ धीमी पर निश्चित थी। उन्होंने पूरी कोशिश की। पंखुड़ी ने खुद को बचाने के लिए जो किया वो बहादुरी थी। चोटें गंभीर हैं, खासकर सिर के पिछले हिस्से पर घाव बहुत खतरनाक है। हमने प्राथमिक सर्जरी कर दी है। नाजुक हिस्से की सफाई और खून रोकने का काम हो गया है। साउंड क्यू। दिल की बीप धीमी, हवा का स्फुटन। डॉक्टर का चेहरा और गंभीर हुआ। मुख्य बात यह है कि चोट मस्तिष्क के निकट है। अभी स्थिति ऐसी है कि वो होश में आ सकती है, पर खतरा बना हुआ है। अगर 46 घंटे के भीतर सुधार नहीं हुआ तो कोमा की संभावना है, और गंभीर मामलों में याददाश्त या व्यक्तित्व पर असर भी आ सकता है। मैं अभी कुछ भी निश्चित तौर पर नहीं कह सकता। हम सब कुछ कर रहे हैं। आदित्य की आंखों में आंसू उभर आए, पर वह शब्दों के साथ नहीं रह पाया। अचानक उसकी आंखों में आग सी भर गई, कठोर, कटु और भयभीत। उसने डॉक्टर के कॉलर को पकड़ लिया और झुर्रियों भरे चेहरे पर चीखते हुए बोला, तुमने क्या कहा? मेरी पंखुड़ी के साथ किसी भी तरह की लापरवाही मंजूर नहीं। सर, हम सब आपकी ही तरह उसकी सलामती चाहते हैं। ऑपरेशन में हर संभव कदम उठाया गया। कृपया संयम रखें, हमें काम करना दें। पर आदित्य का गुस्सा बुझने को था ही नहीं। बाहरी दुनिया में खामोशी, अंदर उसके मन में तूफान। उसने कुछ मौन में कहा, ठीक है, बस उसे जिंदा रखो। और फिर डॉक्टर अंदर लौट गया। बाहर खड़े लोग ठहर गए, हर दिल पर एक ही सवाल उभर आया, क्या पंखुड़ी बच पाएगी? 48 घंटे, क्या ये समय सीमा उसके और हमारे लिए एक निर्णायक मोड़ होगी? डॉक्टर की कड़वी बात सुनकर आदित्य जैसे फट पड़ा। उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसने डॉक्टर का कॉलर पकड़कर दीवार से भिंचा हुआ था। उसके हाथ कांप रहे थे, पर पकड़ इतनी मजबूत थी कि डॉक्टर का चेहरा पसीने से भीग गया। अगर मेरी पंखुड़ी को कुछ हुआ तो कसम से तू बच नहीं पाएगा। आदित्य की गूंजती हुई आवाज ने पूरे कॉरिडोर का सन्नाटा तोड़ दिया। तभी कार्तिक दौड़कर आया। आदित्य, छोड़ दे यार, तू पागल मत बन। कार्तिक ने आदित्य को खींचने की कोशिश की, लेकिन आदित्य का गुस्सा इस कदर भड़का हुआ था कि उसने कार्तिक को जोर से धक्का दे दिया। कार्तिक धड़ाम से नीचे जा गिरा। कुछ सेकंड के लिए सबके दिल थम गए, क्योंकि आज तक किसी ने आदित्य को इस तरह बेकाबू होते नहीं देखा था। कार्तिक धीरे से उठते हुए बोला, आदित्य प्लीज, ये समय गुस्से का नहीं है, पंखुड़ी को संभालने का है। आदित्य की सांसें तेज हो चुकी थीं। उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था, जैसे अभी वो डॉक्टर को वो वहीं जमीन पर बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि मानो सीने से बाहर निकल आएंगी। साउंड क्यू। अचानक धामम, कुछ गिरने की जोरदार आवाज। सभी लोग चौंक कर उधर भागे। नजर पड़ी तो पंखुड़ी के पापा जमीन पर गिर चुके थे। पापा, वर्षा तो पहले से घर पर बेहोश थी, और अब उनके पति भी। आदित्य ने घबराकर तुरंत उठना चाहा, लेकिन उसकी हालत खुद भी नाजुक थी। कार्तिक और कुछ रिश्तेदार पंखुड़ी के पापा को उठाकर दूसरे वार्ड की ओर ले गए। डॉक्टर और नर्स तुरंत आ गए। उन्होंने चेकअप किया और कहा, घबराइए मत, ये स्ट्रेस और ब्लड प्रेशर की वजह से बेहोश हो गए हैं। अभी खतरे की कोई बात नहीं है। सभी ने एक लंबी सांस ली, पर दिल में जो डर बैठ गया था वो खत्म नहीं हो रहा था। पंखुड़ी की जान अभी भी नाजुक धागे से बंधी हुई थी, और अब उसके पापा भी बेहोश हो चुके थे। गुलाबी देवी, दादी माँ चारों तरफ बेचैन होकर देख रही थीं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, आदित्य, आदित्य कहाँ गया? सभी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। कार्तिक ने चौंक कर कहा, दादी, आदित्य यहाँ तो था, पर अब कहाँ? आदित्य अचानक गायब हो चुका था। ना कोई आवाज, ना कोई कदमों की आहट, बस एक डर, एक साया जो सबके दिलों में और गहरा बैठ गया। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि आदित्य कहाँ चला गया? क्या वो किसी और बड़ी साजिश का पीछा करने निकला है, या फिर इस सदमे में कुछ ऐसा कदम उठाने वाला है जो कहानी की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा? जानने के लिए जुड़े रहिए अगले चैप्टर के साथ। द क्रूल बिलियनेयर लव इनोसेंट गर्ल। चैप्टर 45, दुआओं का सहारा। दादी माँ का दिल धड़क धड़क कर मानो सीने से बाहर आ रहा था। उन्होंने घबराते हुए पूछा, कार्तिक, कहाँ गया आदित्य? कहीं कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर बैठा? कार्तिक तुरंत दौड़कर पंखुड़ी के केबिन की ओर भागा। धीरे से दरवाजा खोला और सामने जो नजारा था, उसने खुद उसकी सांस रोक दी। अंदर आदित्य खड़ा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। चेहरे पर थकान और दर्द साफ झलक रहा था। वो बिल्कुल चुपचाप पंखुड़ी को देख रहा था। पंखुड़ी बेहोश थी। उसके सिर पर सफेद पट्टियां बंधी थीं। हाथों पर घाव थे और मशीनें उसकी सांसों की गवाही दे रही थीं। आदित्य जैसे पिघल चुका था। वह धीमे धीमे पंखुड़ी के करीब गया और कांपती आवाज में बोला,
उठ जाओ जानू, प्लीज उठ जाओ, मुझे पता है तुम नाटक कर रही हो। उस दिन दादी से ना मिलने आने का बहाना बना रही हो, पर इस बार मैं तुम्हें यूं सोने नहीं दूंगा। तुम कहती थी ना कि मैं बदल जाऊं। देखो, मैं बदल चुका हूं। बस तुम एक बार आंखें खोल दो। प्लीज पंखुड़ी, अपनी आंखें खोल लो। ये आदित्य रॉय अधूरा है तुम्हारे बिना। तुम्हारा आदित्य तुम्हारे आगे गिड़गिड़ा रहा है, उठ जाओ मेरी जान। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई, इतना दर्द था कि अगर कोई और होता तो शायद वहीं पिघल जाता। आदित्य लगभग 6 घंटे से वहीं खड़ा था, बिना पलक झपकाए, बिना कुछ खाए पिए, बस पंखुड़ी को देख रहा था और घड़ी की टिक टिक सुन रहा था। तभी पीछे से कार्तिक ने धीरे से दरवाजा बंद किया और अंदर आकर कहा, आदित्य, तू कब से खड़ा है यहाँ? कुछ खा ले, वरना तू खुद बीमार पड़ जाएगा। आदित्य ने लाल आंखों से उसकी ओर देखा और ठंडी आवाज में बोला, मेरी जान खतरे में है और तू मुझे खाने की बात कर रहा है? मेरे गले से निवाला कैसे उतरेगा जब मेरी पंखुड़ी को होश ही नहीं आया? जा यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दे। उसकी आवाज धीमी थी, मगर हर शब्द में लावा था। कार्तिक ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानता था जब आदित्य ऐसे बोलता है तो वह बस अपनी तकलीफ को किसी और से छुपाना चाहता है। कार्तिक चुपचाप वहां से निकल गया और दादी माँ के पास पहुंचा। वहां उसने देखा कि दादी माँ हॉस्पिटल के मंदिर के पास स्टूल पर बैठी बैठी ऊँघ रही थीं। हल्की सी आवाज सुनते ही दादी माँ उठ गईं और कांपते हुए बोलीं, कार्तिक बेटा, पंखुड़ी कैसी है? कार्तिक ने भारी मन से कहा, नहीं दादी, अभी तक कुछ नहीं पता चला। डॉक्टर ने कुछ नया नहीं बताया। और आदित्य, वो तो लगातार 6-7 घंटे से वहीं खड़ा है, बस पंखुड़ी को देख रहा है, मानो घड़ी का हर सेकंड उसके दिल को काट रहा हो। दादी माँ की आंखें भर आईं। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की मूर्ति की तरफ देखा और रोते हुए बोलीं, हे कृष्णा, प्रभु, आप सब जानते हो, मेरे बच्चे ने बचपन से ही सिर्फ तकलीफें देखी हैं। पहले माँ बाप का प्यार न मिला, फिर जिंदगी में हर खुशी अधूरी रह गई। अब जब उसे सच्चा प्यार मिला है तो क्या ये भी उससे छीन लोगे? प्रभु, मेरे बेटे की जान उसकी पंखुड़ी में बसती है। अगर उसे कुछ हुआ तो आदित्य टूटकर बिखर जाएगा। वो पुराना आदित्य नहीं रहेगा, और इस बार का आदित्य और भी भयानक हो जाएगा। कृपया प्रभु, मेरी पंखुड़ी को होश दिला दो। दादी माँ जोर जोर से रो पड़ी। कार्तिक ने उनके कांपते हाथ थामकर कहा, दादी, आप चिंता मत करो। आपको विश्वास है ना अपने कृष्ण पर? तो भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा भाभी को। बस ये मुश्किल घड़ी है और गुजर जाएगी। मंदिर की घंटियों की धीमी आवाज और दादी माँ के आंसुओं में जैसे पूरा आसमान दुआओं में बदल गया। वहीं दूसरी तरफ केबिन में आदित्य पंखुड़ी का हाथ थामे हुए अपनी दुनिया से जंग लड़ रहा था। वर्षा जी, जिन्हें पंखुड़ी की माँ कहा जाए, धीरे धीरे होश में आ चुकी थीं। घर में आदित्य के कुछ दोस्त और रिश्तेदार मौजूद थे। लीला जी और छोटा भीम बरामदे में बैठे थे। लीला जी ने जैसे ही वर्षा जी को देखा, तुरंत उनके पास आकर पूछा, दीदी, कैसी हैं आप? और हमारी पंखुड़ी, कुछ पता चला क्या? वर्षा जी की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, डॉक्टर ने कहा है अगर 48 घंटे में पंखुड़ी को होश नहीं आया तो वो कोमा में भी जा सकती है, या फिर मेरी पंखुड़ी हमें छोड़ भी सकती है। ये सुनते ही वर्षा जी की चीख निकल पड़ी। उन्होंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, नहीं, मेरी पंखुड़ी को कुछ नहीं हो सकता। मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मैं अपनी बच्ची को देखना चाहती हूँ। भगवान, मेरी बच्ची को बचा लो। उनकी हालत बेकाबू होती चली गई। वर्षा जी जमीन पर गिर गिर कर बस यही रट लगाए जा रही थीं, मेरी पंखुड़ी, मेरी संतान, उसे बचा लो प्रभु। अभी तो उसकी शादी भी नहीं हुई थी, उसने तो अभी जीवन शुरू ही नहीं किया था। ऐसा अनर्थ मत होने दो। सारे रिश्तेदार और आदित्य के दोस्त मिलकर उन्हें संभालने की कोशिश करने लगे। कोई पानी पिलाने लगा, कोई उनके कंधे दबाने लगा, पर उनका मातृत्व का दर्द रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तभी आदित्य का एक दोस्त फौरन डॉक्टर को फोन करता है। लगभग आधे घंटे बाद डॉक्टर घर पहुंचते हैं। उन्होंने वर्षा जी की हालत देखी, फिर धीरे से उन्हें इंजेक्शन लगाया। डॉक्टर बाहर आकर बोले, उन्हें इस समय सबसे बड़ा सदमा पंखुड़ी की हालत का है। लगातार उसी का नाम ले रही थीं। शायद अगर उन्हें पंखुड़ी के पास ले जाया जाए तो उनकी हालत जल्द सुधर जाएगी। ये सुनते ही लीला जी की आंखें छलक पड़ीं। उन्होंने सिर पकड़कर रोते हुए कहा, हे भगवान, बेटी को तो आपने पहले ही खतरे में डाल दिया, अब माँ को भी मत तोड़िए। उस मासूम पर दया कीजिए प्रभु, उसके सारे कष्ट हर लीजिए। बस मेरी पंखुड़ी को बचा लीजिए। सारा घर सिसकियों से गूंज उठा। कोई दीवार से सिर टिकाकर रो रहा था, कोई आंखें बंद कर प्रार्थना कर रहा था। सभी की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, पंखुड़ी। उनकी हालत बेकाबू होती चली गई। वर्षा जी जमीन पर गिर गिर कर बस यही रट लगाए जा रही थीं, मेरी पंखुड़ी,
मेरी संतान, उसे बचा लो प्रभु। अभी तो उसकी शादी भी नहीं हुई थी, उसने तो अभी जीवन शुरू ही नहीं किया था। ऐसा अनर्थ मत होने दो। सारे रिश्तेदार और आदित्य के दोस्त मिलकर उन्हें संभालने की कोशिश करने लगे। कोई पानी पिलाने लगा, कोई उनके कंधे दबाने लगा, पर उनका मातृत्व का दर्द रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तभी आदित्य का एक दोस्त फौरन डॉक्टर को फोन करता है। लगभग आधे घंटे बाद डॉक्टर घर पहुंचते हैं। उन्होंने वर्षा जी की हालत देखी, फिर धीरे से उन्हें इंजेक्शन लगाया। डॉक्टर बाहर आकर बोले, उन्हें इस समय सबसे बड़ा सदमा पंखुड़ी की हालत का है। लगातार उसी का नाम ले रही थीं। शायद अगर उन्हें पंखुड़ी के पास ले जाया जाए तो उनकी हालत जल्द सुधर जाएगी। ये सुनते ही लीला जी की आंखें छलक पड़ीं। उन्होंने सिर पकड़कर रोते हुए कहा, हे भगवान, बेटी को तो आपने पहले ही खतरे में डाल दिया, अब माँ को भी मत तोड़िए। उस मासूम पर दया कीजिए प्रभु, उसके सारे कष्ट हर लीजिए, बस मेरी पंखुड़ी को बचा लीजिए। सारा घर सिसकियों से गूंज उठा। कोई दीवार से सिर टिकाकर रो रहा था, कोई आंखें बंद कर प्रार्थना कर रहा था। सभी की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, पंखुड़ी। 1 चैप्टर 46 समय का इम्तिहान। रात गहरी हो चुकी थी। घड़ी की सुई 8 बजा रही थी, लेकिन अस्पताल के माहौल में ऐसा लग रहा था मानो समय थम गया हो। केबिन के अंदर पंखुड़ी के पापा अरुण जी बैठे थे। उनके हाथ में ड्रिप लगी थी और शरीर अभी भी कमजोर था, लेकिन उनके दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही नाम था, पंखुड़ी। धीरे धीरे उन्होंने हिम्मत जुटाई, अपने हाथ से ड्रिप हटाई और दरवाजे की ओर बढ़ गए। जैसे ही बाहर निकले, उन्होंने देखा कार्तिक बाहर बैठा था, आंखें नीची किए हुए। अरुण जी ने कांपती आवाज में पूछा, बेटा, पंखुड़ी कैसी है? कार्तिक ने तुरंत उन्हें बैठाया और नर्म स्वर में बोला, अंकल, आप पहले बैठिए, पंखुड़ी की हालत अभी वैसी ही है, कोई सुधार नहीं है। ये सुनते ही अरुण जी के आंसू बह निकले। उन्होंने अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढक लिया। कार्तिक उनके कंधे पर हाथ रखकर बोला, अंकल प्लीज हिम्मत रखिए, भाभी को कुछ नहीं होगा, भगवान सब ठीक करेंगे। अरुण जी ने कांपती आवाज में पूछा, बेटा, पंखुड़ी कैसी है? कार्तिक ने तुरंत उन्हें बैठाया और नर्म स्वर में बोला, अंकल, आप पहले बैठिए, पंखुड़ी की हालत अभी वैसी ही है, कोई सुधार नहीं है। ये सुनते ही अरुण जी के आंसू बह निकले। उन्होंने अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढक लिया। कार्तिक उनके कंधे पर हाथ रखकर बोला, अंकल प्लीज हिम्मत रखिए, भाभी को कुछ नहीं होगा, भगवान सब ठीक करेंगे। इधर कार्तिक धीरे धीरे उस केबिन की ओर बढ़ा जहां आदित्य था। वो अब भी पंखुड़ी का हाथ थामे लाल आंखों से उसे देख रहा था, मानो पलकें झपकाने से डरता हो कि कहीं उसकी जानू उससे दूर न हो जाए। कार्तिक ने दूर से ही देखा और मन ही मन कहा, बस मैं ही तो हूं जिसे सबको संभालना है, पर इस बार आदित्य को कौन संभालेगा? तभी अचानक हॉट मशीन से अजीब आवाज आने लगी, पी पी पी। आदित्य एकदम चौंक गया। उसने पंखुड़ी की ओर देखा। ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, पर उसकी सांसें तेज तेज चल रही थीं। आदित्य जोर से चिल्लाया, डॉक्टर, डॉक्टर, जल्दी आओ, मेरी पंखुड़ी को देखो। कुछ ही पलों में डॉक्टर और नर्सें दौड़कर अंदर आए। उन्होंने पंखुड़ी को चेक किया और गंभीर स्वर में बोले, हमें तुरंत कुछ प्रोसेस शुरू करनी होगी, हालत और बिगड़ रही है। डॉक्टर की बातें सुनते ही आदित्य का सिर घूम गया। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे, माथा पसीने से भीग चुका था। उसने सिर झुका लिया और बुदबुदाया, हे भगवान, मेरी जानू को मत छीनना, मुझसे उसका दर्द देखा नहीं जाता। उसके चेहरे पर वही आदित्य नहीं था जिसे लोग रॉय फैमिली का शेर कहते थे। आज वो बस एक प्यार में टूटा हुआ इंसान था। उसी वक्त गुलाबी देवी, दादी माँ, पास आईं। उन्होंने आदित्य को अपने आंचल से उठाया और गले से लगा लिया। धीरे धीरे उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोलीं, राजा, तेरी खुशियां कोई नहीं छीन सकता। याद रख, खुशियां भगवान की देन है। अगर उन्होंने तुझे पंखुड़ी दी है तो वे ही उसे बचाएंगे। महादेव के दरबार में अनंत शक्तियां हैं। चल बेटा, भगवान के सामने अपना दर्द रख। जहां इंसान का बस नहीं चलता, वहां भगवान रास्ता जरूर दिखाते हैं। दादी माँ की बातें सुनते ही आदित्य की आंखों में हल्की चमक लौटी। उसे लगा जैसे अंधेरे में एक उम्मीद की किरण दिखाई दी हो। वो तुरंत खड़ा हुआ और बोला, अगर भगवान ही रास्ता है तो मैं उनसे अपनी जानू की जिंदगी मांगूंगा। पंखुड़ी को मैं खोने नहीं दूंगा, चाहे मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। इतना कहकर आदित्य तेजी से बाहर निकल गया। कार्तिक उसे रोकना चाहता था, लेकिन दादी माँ ने हाथ उठाकर इशारा किया, उसे मत रोक, ये वक्त उसके और उसके भगवान का है। क्या आदित्य की प्रार्थना सच में पंखुड़ी को जिंदगी लौटा पाएगी? क्या भगवान उसकी सच्ची पुकार सुनेंगे या किस्मत फिर कोई और खेल दिखाएगी? उंगली से दाहिनी ओर इशारा जानने के लिए पढ़ते रहिए। द क्रूल बिलियनियर लव इनोसेंट गर्ल, चैप्टर 47 विनती का पहाड़। गुलाबी देवी ने जो आखिरी रास्ता सुझाया था
वही अब आदित्य के कदमों की दिशा बन गया था। वो बिना किसी सोचे समझे पैदल निकल पड़ा। दर्द उसके पैरों में झकझोर रहा था। छोटे छोटे कदमों से खून अभी भी रिस रहा था, पर आदित्य को उस चोट की परवाह तक नहीं थी। जूते टूट फुटे थे, बाल बिखरे हुए थे, दूर से कोई भी उसे पहचान न पाता कि यह वही रॉय है जिसकी हवा लोगों में रहती थी। बार बार बादल गरज रहे थे, पत्तों की सरसराहट सुनसान रास्ते में गूंज रही थी। रास्ते में एक अनजानी ठोकर से गिरकर उसके घुटने पर खरोंचें और बढ़ गईं। फिर भी वो धीरे धीरे उठकर आगे बढ़ता चला गया, न सोचते हुए न रुकते हुए। सिर्फ एक ही ध्येय था, महादेव के दरवाजे तक पहुंचकर अपनी पूरी जानदार विनती करना। उसके अंदर अब कोई शान नहीं बची थी, सिर्फ एक टूटा हुआ इंसान और एक फरियाद थी। आखिर पहुंच ही गया वो उस लंबी सीढ़ी के पास, एक ऐसा रास्ता जहां कदमों की गिनती हजारों नजर आती थी। सीढ़ियां ऊपर तक जाती जाती अंधेरे और ठंडी हवा में खो जाती थीं। आदित्य ने एक पल के लिए ऊपर देखा और फिर अपनी आखिरी उम्मीद के साथ सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू कर दिया। हर कदम पर बाजू में लगी चोट का दर्द उसे आग की तरह झकझोरता, पर वह दर्द जैसे किसी और की पीड़ा हो, उसने उसे महसूस करना छोड़ा हुआ था। पहले कदमों के साथ उसकी आवाज़ टूटते टूटते बाहर निकली, फुसफुसाहट नहीं, बल्कि रोती हुई भी एक तरह की चीख थी जो पत्थर को भी पिघला दे। वह रुका नहीं, बस प्रभु के सामने बैठकर सारे जर्जर दर्द खोलना चाहता था। वह रोते रोते बोला, हे प्रभु, मैं तेरा बेटा हूँ, तूने मुझे इतनी परी दी, मेरी पंखुड़ी, और अब वो मेरी बाहों में नहीं है। मैं हर गलतियाँ सह लूँगा, हर सज़ा मान लूँगा, पर उसे मेरी आंखों से दूर मत ले जाना। वो अपनी आवाज़ में इतना दर्द भरता गया कि आसपास हवा भी थम सी गई। उसकी जुबां पर बसे शब्द कब भी टूटकर चिल्लाहट बन गए, मुझे डर है कि अब जब मैं किसी से प्यार करूँगा, भागता हुआ वो मुझसे दूर हो जाएगा। मैंने कई बार चाहा, कई बार हार कर भी उठ खड़ा हुआ, पर अब जब ये सबसे कीमती रिश्ता मेरे सामने टूटा पड़ा है, मुझे सहना मुश्किल है। पंखुड़ी को जिंदा छोड़ दो, मुझे जीने की वजह दे दो, वरना मैं जीकर पत्थर बन जाऊंगा जिसमें कोई जज्बात ना बचे। अंतिम सीढ़ी पर पहुंचकर वो बैठ गया। सिर को हाथों पर रखकर उसने वही अपना खर्चा रखा, आसमान की ओर नहीं, बल्कि खुद अपने टूटे हुए वजूद की ओर। फिर अचानक उठकर वह घुटनों के बल चढ़ने लगा। निवेदन उसकी आवाज का हिस्सा बन गया। ऊंची ऊंची सीढ़ियां घुटनों पर खुरदरी लग रही थीं, पर आदित्य रुका नहीं। हर कदम पर उसने प्रभु से एक ही फरियाद दोहराई, जब तक पंखुड़ी होश में नहीं आती, मैं यही चढ़ता रहूंगा, ना खाऊंगा ना पीऊंगा। उसकी आंखों में अब कोई शान नहीं, सिर्फ अपार अधैर्य और एक मांग थी। हवा में उसके शब्द गूंज रहे थे, हे प्रभु, सुन लो मेरी पुकार, तुमने जो दिया उसे नहीं छीनो। मैं अपनी सांसें न भी रखूं, पर मेरी जान उस एक वजह के बिना अधूरी है। सीढ़ियों के बीच खड़ी रात, गरजती बौछारें और उसका अकेला सा आकार, ये सब जैसे वक्त के उस हिस्से को दर्शा रहा था जहां आशा और भयंकर हताशा एक साथ टकराते हैं। और वहीं नीचे अस्पताल के कमरे में पंखुड़ी की आंखें अभी भी बंद थीं। ऊपर उस मंदिर की सीढ़ियों पर उसकी आंखों में अब कोई शान नहीं, सिर्फ अपार अधैर्य और एक मांग थी। हवा में उसके शब्द गूंज रहे थे, हे प्रभु, सुन लो मेरी पुकार, तुमने जो दिया उसे नहीं छीनो। मैं अपनी सांसें न भी रखूं, पर मेरी जान उस एक वजह के बिना अधूरी है। सीढ़ियों के बीच खड़ी रात, गरजती बौछारें और उसका अकेला सा आकार, ये सब जैसे वक्त के उस हिस्से को दर्शा रहा था जहां आशा और भयंकर हताशा एक साथ टकराते हैं। और वहीं नीचे अस्पताल के कमरे में पंखुड़ी की आंखें अभी भी बंद थीं। ऊपर उस मंदिर की सीढ़ियों पर कोई टूटकर भी खड़ा था, शान से नहीं, पर प्यार से पूरी तरह अडिग। वो वहां से हटने को तैयार नहीं था। कितनी देर तक वह ऐसा करेगा? कितनी देर तक भगवान उसकी पुकार सुनेंगे? ये सवाल हवा में गूंजते रहे और कहानी यहाँ इस विनती के बीच एकदम सन्नाटे में रुक जाती है। चैप्टर 48, प्रेम की अंतिम परीक्षा। रात गहराती जा रही थी। आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट और ठंडी हवाएं आदित्य की बेबसी को और अधिक गूंजाने लगी थीं। वो भोलेनाथ के मंदिर की सीढ़ियों के सबसे नीचे खड़ा था। उसका चेहरा थका हुआ, बाल बिखरे, कपड़े खून और धूल से सने हुए और आंखें लाल थीं, लेकिन उनमें अब भी एक अटूट विश्वास झलक रहा था। आदित्य ने अपनी दोनों हथेलियां जोड़कर आसमान की ओर देखते हुए धीरे से कहा, हे भोलेनाथ, जब तक मेरी पंखुड़ी होश में नहीं आएगी, तब तक मैं इन सीढ़ियों पर घुटनों के बल चढ़ता रहूंगा। ना मैं कुछ खाऊंगा, ना एक बूंद पानी पीऊंगा। बस आपसे विनती करता रहूंगा कि मेरी जान से प्यारी पंखुड़ी को मुझे लौटा दीजिए। उसने घुटनों के बल चढ़ना शुरू किया। सीढ़ियों पर पड़े कांच के टुकड़े उसके घुटनों को चीरते रहे। खून रिसता रहा, मगर उसे दर्द का एहसास तक न था। हर कदम के साथ उसके होठों से बस एक ही नाम निकलता रहा, पंखुड़ी। पीछे उसके बॉडीगार्ड्स खड़े थे। वे इस नज़ारे को देखकर दंग थे।
उन्होंने आदित्य रॉय को हमेशा कठोर, गुस्सैल और अकड़ वाला इंसान, लेकिन आज वे उसकी एक ऐसी सच्चाई देख रहे थे जो उन्हें भी भीतर से हिला रही थी। वो पत्थर सा आदमी जो कभी किसी की परवाह नहीं करता था, आज टूट चुका था और अपने प्यार को वापस लाने के लिए ईश्वर से बच्चों सी जिद कर रहा था। एक बॉडीगार्ड ने धीरे से कहा, सर अब चलिए, बहुत खून बह रहा है, आप और बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। दूसरा बोला, हाँ सर, कृपया अपने शरीर का ख्याल रखिए। लेकिन आदित्य ने उनकी ओर देखा तक नहीं, उसकी निगाहें सिर्फ शिवलिंग पर टिकी थीं। वो धीमी आवाज में बोला, मुझे रहने दो, यही मेरी जगह है, यही मेरा सुकून है। जब तक मेरी पंखुड़ी की सांसें वापस नहीं आती, मैं यहाँ से एक कदम भी नहीं हटूंगा। उसके शब्दों में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ दर्द और दृढ़ता थी। 4 घंटे बीत चुके थे, घुटनों से खून बहते बहते उसकी चादर जैसी पैंट लाल हो चुकी थी। पसीना और आंसू उसके चेहरे पर एक साथ बह रहे थे। शरीर अब कांपने लगा था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसे भरोसा था कि उसका प्रभु उसकी सुनेंगे। धीरे धीरे वो ऊपर चढ़ते चढ़ते शिव जी की विशाल मूर्ति के सामने आ पहुंचा। मूर्ति इतनी भव्य थी कि उसकी आंखों में झांककर कोई भी अपने आप को छोटा महसूस करता। आदित्य मूर्ति के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने हाथ जोड़कर अपनी आंखें मूंद लीं और कहा, प्रभु अब बस भी कीजिए, कब तक मेरी परीक्षा लेंगे? मैंने सब खोया है, अब और सहने की ताकत नहीं बची। अगर मेरी पंखुड़ी मुझे नहीं मिली तो मैं भी यहाँ आपकी शरण में प्राण त्याग दूंगा, पर बिना उसके मैं इस दुनिया में नहीं रह सकता। मेरी सांसें उसी से जुड़ी हैं। कृपा कीजिए भोलेनाथ, मेरी आखिरी आस टूटने मत दीजिए। उसकी आवाज फट चुकी थी, घुटनों में दर्द, बदन में कमजोरी, आंखों में आंसू और दिल में बस एक ही नाम, पंखुड़ी। वहीं दूसरी ओर अस्पताल के छोटे मंदिर में दादी माँ बैठी थीं। उनके होंठ लगातार मंत्र जप रहे थे। उनके पास पंखुड़ी के पापा भी थे, जिनकी आंखें रोते रोते सूज चुकी थीं। कार्तिक भी उनके साथ ही बैठा था। सबकी आंखें सिर्फ एक ही सवाल कर रही थीं, क्या पंखुड़ी अब कभी आंखें खोलेगी? समय जैसे ठहर गया था। ऊपर पहाड़ की सीढ़ियों पर आदित्य अपने भगवान से लड़ रहा था, और अस्पताल के कमरे में पंखुड़ी मौत से। क्या भोलेनाथ अपने भक्त की पुकार सुनेंगे? क्या पंखुड़ी अपनी आंखें खोलेगी, या आदित्य की ये आखिरी विनती भी अधूरी रह जाएगी? कहानी यहीं ठहर जाती है, सिर्फ एक अधूरा सवाल छोड़कर। अगला अध्याय, क्या प्रेम की प्रार्थना रंग लाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए द क्रूल बिलियनियर लव इनोसेंट गर्ल, चैप्टर 49, पुनः आशा की किरण। रात गहरी थी और मंदिर के पास की हवा ठंडी, पर आदित्य की आंखें जल रही थीं। वो वही भोलेनाथ की मूर्ति के नीचे घुटनों के बल पड़ा, आंखें उठाए, गूंगा सा नवाज रहा था। इतने में अस्पताल की तरफ से एक हल्की सी हलचल हुई। पंखुड़ी के पिता ने अंदर केबिन की ओर कदम बढ़ाए। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था, हर कदम के साथ उम्मीद और डर का संगम बढ़ता जा रहा था। दरवाजा धीरे धीरे खोला गया और अंदर देखा तो पंखुड़ी अभी भी लेटी हुई थी, आंखें बंद, सांसें धीमी। अरुण का मन भर आया। वो उसके सिर के पास जाकर बैठ गया और धीरे से माथे को सहलाकर बुदबुदाया, मेरा बच्चा, उठ जा बेटा। मैं जानता था कि तू कुछ खुश नहीं थी शादी के बारे में, पर मैंने सोचा था कि वो तुम्हें प्यार करेगा। अब देखो, मैंने जो कहा था, तुम्हारे लिए वही लड़का लाऊंगा जो तुम्हें सच्चा प्यार दे। उठ जा पंखुड़ी, उठ जा और देखा आदित्य तेरे से कितना प्यार करता है। उठ जा। अपने आदित्य के मुस्कान के लिए उसके शब्दों में पिता की वो नरमिया थी जो वर्षों से छुपी रहती। अरविंद जी के होठों से टपकते आंसू पंखुड़ी के नाजुक हाथ पर गिरे। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। तभी अरविंद जी को अचानक से एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत अपनी आंखें खोली और देखा कि पंखुड़ी के एक हाथ में हल्का सा हलचल हुआ। पंखुड़ी के पापा ये देखकर खुशी से कुछ कहा नहीं सके। तुरंत मशीनों से आवाज आने लगी। पंखुड़ी के पापा घबराकर डॉक्टर को जोर जोर से बुलाने लगे, डॉक्टर साहब जल्दी आए, डॉक्टर साहब जल्दी आए, देखिए मेरी बेटी को क्या हुआ। डॉक्टरी स्टाफ को बुला लिया। डॉक्टर तेजी से आए, मशीनों को चेक किया और पंखुड़ी का पूरा परीक्षण किया। कॉरिडोर में हर दिल एक ही धड़कन में धड़क रहा था। दुआएं, फुसफुसाहटें और भगवान से गुहार। मिनट बीते और फिर वो पल आया जब डॉक्टर बाहर आए। चेहरा गंभीर था, पर होठों पर एक हल्की मुस्कान भी थी जो उम्मीद की किरण दे रही थी। उन्होंने गले में कसकर कहा, ये सच में एक चमत्कार है। हमने प्राइमरी ऑब्जर्वेशन किया, मरीज की हालत पहले से स्थिर है। हमने उसे बेहोशी के लिए दवा दे दी है ताकि वह आराम कर सके। मगर वो धीरे धीरे कोमा से बाहर आ रही थी और अभी उसने आंखें खोलने की कोशिश की। फिलहाल कोई घातक चिन्ह नहीं है, पर निगरानी जरूरी है। अब उसे आईसीयू में रखकर पूरा ध्यान देंगे। भगवान की अगर कृपा रही तो वह ठीक हो जाएगी।
ये सुनकर हर किसी ने एक लंबी सांस ली, जैसे वर्षों की थकान एक पल में उतर गई हो। अरुण के गालों पर राहत के आंसू उतरने लगे और वही कार्तिक ने दौती से कहा, मैं अभी आदित्य को खबर कर दूंगा, उसके बॉडीगार्ड को भेज रहा हूं, चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। कार्तिक ने ये दादी मन को कहा। अस्पताल के एक कोने में दादी माँ ने भी फूट फूट कर रोते हुए भगवान का धन्यवाद किया। कार्तिक ने अपने फोन पर तुरंत संदेश भेजे और बॉडीगार्ड्स को हिदायत दी। हर चेहरा अब उम्मीद से भरा हुआ था, पर दिलों में अभी भी एक हल्की बेचैनी थी, इसलिए सब एक दूसरे का सहारा बनकर खड़े थे। उस क्षण कार्तिक ने उठकर कहा, चलो आदित्य को बताएं। उसने डॉक्टर से अनुमति लेकर अस्पताल के बाहर के हिस्से में कदम बढ़ाया और एक तेज संदेश भेजा, पंखुड़ी होश में आए है, डॉक्टर बोले हैं अब वो सुरक्षित है, जल्दी आना। अब सवाल सिर्फ एक था, जब ये खबर आदित्य तक पहुंचेगी तब वो कैसे प्रतिक्रिया देगा। प्रार्थनाओं की उन्हीं घड़ी में किस्मत का फैसला भी टिकी हुई थी। क्या उसका सन्नाटा खुशी में बदल जाएगा? क्या वे दोनों फिर से मिलकर जिंदगी को संवारेंगे? जाने के लिए बने रहिए। द क्रूल बिलियनियर लव इनोसेंट गर्ल की अगली कड़ी और भी रोमांचक आने वाली है। चैप्टर 50 खुशखबरी और बेहोशी 1। दोस्तों, आपने पिछले चैप्टर में सुना कि पंखुड़ी को आखिरकार होश आ चुका था। अब कहानी वहीं से आगे बढ़ती है। कार्तिक बेसब्री से बॉडीगार्ड को फोन करता है और पूछता है, कहाँ हो तुम लोग? आदित्य सर की क्या हालत है? बॉडीगार्ड भारी आवाज में कहता है, सर, आदित्य सर जैसे होश में ही नहीं हैं। हम सब बोल रहे हैं, लेकिन वो किसी की सुन ही नहीं रहे। लगता है झटका देना पड़ेगा। ये सुनकर कार्तिक बेचैन हो उठता है। वो अपनी कार में बैठता है और पूरे जोश से मंदिर की ओर निकल पड़ता है। लगभग 15 मिनट बाद वो मंदिर के पास पहुंचता है। वहां का माहौल सन्नाटे से भरा हुआ था, हवा ठंडी, घुटनों पर खून के निशान, और आदित्य वहीं आंखें मूर्ति पर टिकाए बैठे थे। कार्तिक मंदिर में प्रवेश करता है, जूते उतारकर सीढ़ियों पर चढ़ता है और सीधे आदित्य के पास पहुंचता है। वो हौंकते हुए बोलता है, आदित्य मेरी बात सुन, तेरी पंखुड़ी को होश आ गया है। पर आदित्य जैसे किसी और दुनिया में था। उसकी आंखें मूर्ति पर अटकी थीं, होंठ धीमे धीमे बुदबुदा रहे थे। कार्तिक हिला हिलाकर चिल्लाने लगा, सुन आदित्य, उठ जा, मैं सच बोल रहा हूँ। लेकिन आदित्य पर कोई असर नहीं हुआ। मजबूरी में कार्तिक उसका हाथ पकड़कर जोर से हिलाता है, यहाँ तक कि एक झटके में उसका हाथ आदित्य के गाल पर पड़ जाता है। चटाक! उस झटके से आदित्य की पलकें झपकती हैं। धीरे धीरे वो कार्तिक की ओर देखता है, जैसे बहुत गहरी नींद से निकला हो। कार्तिक जोर से चिल्लाता है, तेरी पंखुड़ी को होश आ गया है, तेरी सुन ली भगवान ने। आदित्य, तेरी पंखुड़ी अब सुरक्षित है। ये सुनते ही आदित्य की आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं। वो अचानक कार्तिक को कसकर गले लगा लेता है और टूटे टूटे शब्दों में कहता है, क्या सच में मेरी पंखुड़ी होश में है? सच बोल रहा है तू? कार्तिक उसके कंधे पर हाथ मारकर मुस्कुराता है। हाँ हाँ आदित्य, 100 बार कहूंगा, तेरी पंखुड़ी को होश आ गया। भगवान ने तेरी प्रार्थना सुन ली। आदित्य जैसे पागलों की तरह हंसता और रोता दोनों है। उसके होठों पर सिर्फ यही शब्द निकलते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने मेरा प्यार मुझसे दूर नहीं किया, धन्यवाद। लेकिन तभी अचानक उसकी आंखें भारी होने लगती हैं। उसका शरीर लड़खड़ाता है और वो वही जमीन पर गिर पड़ता है। कार्तिक घबरा जाता है। आदित्य, ये क्या हो रहा है तुझे? उठ आदित्य, उठ। तो दोस्तों, अब सवाल ये है, आखिर आदित्य क्यों गिर पड़ा? क्या ये थकान और भूख का असर है, या फिर उसके जख्मों ने उसे हरा दिया? जानने के लिए जुड़े रहिए द क्रूल बिलियनियर लव इनोसेंट गर्ल के अगले धमाकेदार चैप्टर के साथ। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये इमोशनल स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स में बताइए कि आदित्य की हालत पर आपका क्या सोचना है। हम मिलते हैं आपसे अगले धमाकेदार चैप्टर में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और हमेशा की तरह जय हिंद। रीजन लेटर आई री धड़कनों की गूंज है, आंखों में एक नूर है, रास्ते मिल जाए जब तू मेरे दूर है। जब तेरी यादों से
तन्हा मेरी रात हो, सांस रुक जाए तो पीछे से तुम्हें पुकारूं। खुद को बहकाऊं, नैन बिछाऊं, मेरे तो दिन छोटे पड़ गए। प्यार में